बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज एक फरमाइश आई है, उस फरमाइश के मद्देनज़र रखते हुए तो ये मैं मीठा बना रही हूँ दोबारा से कि मैं किस तरह बनाती हूँ। अगर आपके पास चावल उबले हुए हैं और गाजरें आपने उबाल ली हैं तो फिर तो आप 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आप झटपट ये गाजरों वाली खीर बना सकते हैं। तो ये मैं गाजरों वाली खीर किस तरह बनाती हूँ, मैंने 2 केजी से ज़ायद मेरे पास दूध है, जिसके अंदर 2 अदद मैंने इलायचियों का मुंह खोल लिया है, वो डाल रही हूँ और दूध को उबाल आने देती हूँ। आपने बस ये काम करना है कि मेरे साथ यूं ही बने रहना है और मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो यकीनन बहुत मज़े की और टेस्टी खीर बनेगी। गाजरों वाली खीर, जो कि अगर आपके घर में मेहमान आ गए हैं और आपके पास कुछ उनके आगे रखने के लिए नहीं है, तो अब ये 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर हर चीज़ अवेलेबल है। ये चीज़ें घर में मौजूद हैं तो आप फौरी तौर पे खीर बना के और या पहले से बना के रखी हो तो ठंडी करके उनके आगे पेश कर सकते हैं। इसके लिए मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। व्यूअर्स, आपने एंड तक वीडियो को देखना है, हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो बहुत मज़े की और टेस्टी बनेगी। इसके अलावा आप ऑल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। बेल के बटन को तो आपने करना ही है हिट। उसके बाद फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स में मेरी आज की शेयरिंग, जो कि मैंने गाजरों वाली खीर 10 से 15 मिनट के अंदर बना के आपको दिखानी है। तो मिलती हूँ आपको जैसे ही दूध को उबाल आता है, अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। जी तो व्यूअर्स, ये देखें दूध को उबाल आना शुरू हो चुका है। अब इस पॉइंट पे मेरे पास गाजरें हैं, जो कि 5 से 6 अदद गाजरें थी मेरे पास, और एक बॉल जो होता है मेजरमेंट किया हुआ छोटा, वो मेरे पास चावलों का था। उनको उबाल के ये देखें उबाल के मैंने उनको ग्राइंड कर लिया था। ये मैं आपके सामने डाल रही हूँ, ये ग्राइंड की हुई हैं। पता भी नहीं चल रहा कि कहाँ गई हैं गाजरें और कहाँ गए हैं चावल। ये डाल के आपको मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, मैंने इसमें गाजरें डाल दी हैं, चावल डाल दिए। अब ये इनको पकने देती हूँ। तो जैसे ये पकना स्टार्ट होती हैं तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या करना है। जी तो व्यूअर्स, ये देखें खीर गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। इस पॉइंट पे आके इसके अंदर मैंने चीनी डालनी है। मीठा उतना डालूँगी जितना कि आप खाते हैं या हम खाते हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं अपने टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि गाजरें मैंने टेस्ट की थी, गाजरों में तो बिल्कुल ही मिठास नहीं थी, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा ही डालना पड़ेगा। ये एक बॉल है जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी का। चीनी भी अपना पानी छोड़ती है, इसीलिए। और इसके साथ ही मेरे पास ये दूध के अंदर मैंने बादाम, पिस्ता, काजू और जितने ड्राई फ्रूट्स मेरे पास थे उन सबको ना मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब पानी चीनी का जैसे ही ड्राई होता है इसके अंदर, तो फिर मैं देखूँगी। अगर तो मुझे चीनी सेट लगी तो फिर नहीं डालूँगी, अगर मुझे कम लगी तो मैं थोड़ी सी चीनी और डालूँगी इसके अंदर। तो इसको और मज़ीद पकने देती हूँ, गाढ़ा करने के लिए रखा हुआ है। जैसे ही ये गाढ़ा होगा तो फिर आपके साथ अगला स्टेप शेयर करूँगी। जी तो व्यूअर्स, ये देखें इसमें उबाल आ रहे हैं खीर में। तो ये खीर जैसे रेडी होती है तो फिर वो तो बाद में होती है, अभी मज़ीद इसको पकने की ज़रूरत है। तो ये मैंने पहले से चीज़ें सारी रेडी करके रखी हुई थी, यानी कि उबाल के रखी हुई थी गाजरें भी और चावल भी। फिर उनको ग्राइंड कर लिया।
अब मेरे पास है खोया, ये तकरीबन 1 कप बनता है। ये फ्रीज़ किया हुआ है, इसलिए मैंने इसको इसमें डाल दिया कि ये मेल्ट हो जाए, और साथ साथ ये भी इसमें ये घर में मौजूद था, फ्रीज़ किया हुआ था, तो वो मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो इसके अंदर फ्रेश मलाई भी डाल सकते हैं, या घर की बनी हुई मलाई भी हो, या किसी भी ब्रांड की मलाई भी डाल सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल तो खोया डाला है, तो मलाई बच्चों के टेस्ट के ऊपर है, बच्चे कहेंगे तो मैं डाल दूँगी। मलाई है घर में मौजूद, लेकिन मैंने आपको एक टिप दी है, आप इसमें मलाई भी डाल सकते हैं। चले पकती है तो मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें खीर गाढ़ा आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो मज़ीद गाढ़ी होगी, तो इसलिए अब इसको मैं डिश आउट करके मिलती हूँ। जैसे ही इसको 5 मिनट और पकाऊंगी, उसके बाद डिश आउट करके मिलती हूँ आप। जी तो व्यूअर्स, गाजरों वाली खीर 10 से 20 मिनट में तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी आज की शेयरिंग जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है पसंद आई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।